हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित 5 मार्क्स वाले प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आप लोग रेगुलर इससे बने रहें और देखते रहें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल ग्राफीय विधि से करें। तो आज ये प्रश्न है ग्राफीय विधि से हल करना, और आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स के प्रश्न में पूछे जाते हैं यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार की क्वालिटी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल बटन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए तो क्या कीजिए, जैसा कि हम किए, इसको समीकरण 1 मान लिए x माइनस वाई बराबर 1 को, और 2x प्लस 3y बराबर 12 को 2 मान लिए। दोनों समीकरण के प्रयोग से 2 मान, 3 मान या 4 मान निकाल लीजिए, x और y का हल कर लीजिए और उसके बाद उसका ग्राफ बन जाएगा। तो जैसे कि हम देखिए समीकरण 1 को लिए हैं, तो समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x बराबर 1 प्लस वाई हम निकाल लिए। अब इसमें देखिए y का मान 0 पुट कर दिए, समीकरण 1 जो 1 प्लस वाई है उसमें, तो 1 प्लस वाई के जगह पर 0 पुट किए तो 1 निकल गया। जब y का मान 1 पुट किए हैं तो x बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 निकल गया। जब y का मान 2 पुट किए हैं तो x बराबर 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 यहाँ 1 है, 1 प्लस 2 बराबर 3 निकल गया। जब y का मान -1 पुट किए तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बराबर 0 निकल गया। ये 4 मान हमने क्या किया, x और y का वैल्यू। तो देखिए x का मान 0 रखे हैं तो y का मान क्या निकला, 1 निकला है। तो x का मान 1 रख दिए, यहाँ सारणी में सबको रख लिए, 1 0, फिर 1 रखे हैं तो 2 निकला है। तो y का मान 1 है, x का मान 2 हो गया। यहाँ देखिए y का मान 2 रखे हैं और x का मान 3 निकला है, तो यहाँ x का मान 3 है और y का मान 2 हो गया। उसी तरह -1 और 0, तो -1 और 0 इसको रख लिए। इससे बन गया मेरा सारणी नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा समीकरण, तो देखिए समीकरण 2 का यूज करके हमने, देखिए क्या था समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 12, यह था समीकरण 2। तो क्या किए, इससे हम लोग 2x बराबर 12 माइनस 3y लिख लिए और x बराबर 12 माइनस 3y बट्टे 2, यानी इस समीकरण को y के रूप में लिख दिए, y के रूप में लिख दिया। अब इसमें y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। अब इसमें y का मान देखिए 2 रख दिए, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखिए 12 माइनस 3y है ना, 12 माइनस 3y बट्टे 2 है, तो 12 माइनस 3 y के जगह पर 2 रख दिए, बट्टा 2, तो 12 माइनस 3 दूनी 6 जब होगा तो 12 में से 6 गया तो 6 बट्टे 2 हो गया। यहाँ देखिए 12 माइनस 6 बट्टे 2, तो 6 बट्टे 2 बराबर 2 तिया 6 करके 3 निकल गया, यानी y का मान 2 रखे तो x का मान 3 निकल गया। फिर y का मान 4 रख दिए, तो 12 माइनस 3y था, तो 12 माइनस 3, 4 y के जगह पर 4 रख दिए, बटा 2, तो 12 माइनस 3 चौको 12 बटा 2, 12 में से 12 गया 0 बटा 2, तो 0 निकल गया। फिर देखिए अब y का मान 6 रख दिए, y का मान जब 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान जब 6 रखेंगे तो 12 माइनस 3 गुना 6 बटे 2 बराबर 12 माइनस 6 तरीक 18 हो गया, तो 12 में से 18 गया, माइनस 6 बट्टा 2 हो गया, 2 तिया 6 कट गया तो -3 निकल गया। तो चलिए x का मान यहाँ देखिए -3 निकल गया जब y का मान 6 रखें। इस प्रकार से सारणी 2 में हमने 3 मान निकाले। अब देखिए जैसा कि पिछले स्लाइड में देखे थे कि यहाँ से सारणी 1 था, सारणी 1 में मान था 1 0 2 1 3 2 और 0 -1। इस मान से और ये सारणी 2 के मान से, दोनों मान को क्या करेंगे, अब हम ग्राफ्स उससे बना देंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तो हम x एक्सिस और y एक्सिस करके 2 एक्सिस ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ y एक्सिस हमने लिया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है।
दो एक्सिस हमने क्या कर लिया, ले लिया है। और बराबर दूरी पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 ये सब मान हम, और बाईं साइड यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इधर मूल बिंदु से बाईं ओर जो है -1 -2 -3 -4 ले लिए। उसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर +1 2 3 4 ले लिए, मूल बिंदु से नीचे -1 2 3 4 ले लिए माइनस में। अब जैसा कि आपको पता है कि सारणी 1 में क्या मान था, सारणी 1 में जब हम x का मान 1 डाले तो y 0 निकला था। तो यहाँ देखिए पहला बिंदु 1 0 ले लिए, x 2 डाले थे तो y 1 निकला था, तो यहाँ 2 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा बिंदु 3 रखे थे, x y का मान जब 2 रखे थे तो x का मान 3 निकला था, तो यहाँ से 3 2 हो गया। इस प्रकार से, और इस सभी चारों बिंदुओं को क्या कर दिया हमने, चारों बिंदुओं को मिला दिया। जब चारों बिंदुओं को मिला दिए तो ये x - y बराबर 1 का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या था, फिर वो समय सारणी 2 वाला तीनों बिंदु ले लिए, जैसे कि 0 4 था तो 0 4 यहाँ आ गया, 0 4 आ गया। उसी प्रकार से 3 और 2 था तो 3 2 यहाँ है। फिर देखिए -3 और 6 था तो -3 और 6 यहाँ है, और तीनों बिंदुओं को क्या कर दिए हम, मिला दिए। जब तीनों बिंदुओं को मिला दिए तो ये समीकरण 2 का लाइन हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ देखिए ये लाइन समीकरण 1 का है, और ये रेड वाला लाइन जो है समीकरण 2 का है। और दोनों देखिए यहाँ 3 और 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी को कहते हैं दोनों समीकरण का कॉमन हल, ठीक है ना, उभयनिष्ठ हल। 3 2 अर्थात 3,2 जो हुआ इस समीकरण का उभयनिष्ठ हल हुआ। चलिए, लेकिन हमको ग्राफीय विधि से हल बनना था तो ये ग्राफ बन गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कभी भी ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था 21वां नंबर प्रश्न। अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण युग्म 2x + y बराबर 6 और 4x - 2y बराबर 4 का हल ग्राफीय विधि से करें। फिर वही प्रश्न है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए 2x + y बराबर 6 को समीकरण 1 मान लिए, और 4x - 2y बराबर 4 को समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 से फिर देखिए 3 मान निकालें। जैसे कि पता है समीकरण 1 है 2x + y बराबर 6, तो 2x बराबर 6 - y, और x बराबर 6 - y बट्टा 2 हो गया। तो यहाँ से y का मान इसमें पुट कर दिए 0। जब y का मान यहाँ पर पुट किए 0 तो 6 - 0 बट्टा 2 हो गया। तो यहाँ 6 में से 0 गया, 6 बट्टा 2 मतलब 6 बट्टा 2, तो 6 कट गया तो 3 आ गया। तो x का मान देखिए, y का मान 0 रखे तो x का मान 3, इसको सारणी में रख दिए। फिर देखिए y का मान हम 2 रख दिए। y का मान जब 2 रखे तो 6 - 2 बट्टा 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बट्टा 2 हो जाएगा, 4 बट्टा 2 होगा तो कट के 2 दूनी 4, 2 आ गया x का मान। तो जब x का मान y का मान 2 रखे तो x का मान 2, इसको भी सारणी में लिख लिए। इसी प्रकार y का मान 4 रखे तो x का मान 1 निकला। सेम काम समीकरण 2 के लिए करेंगे। समीकरण 2 मेरा क्या था, समीकरण 2 था 4x - 2y बराबर 4। तो 4x - 2y बराबर 4 है, तो 4x बराबर 4 + 2y हो जाएगा। तो x बराबर 4 + 2y बटा 4 हो गया। अब इसमें देखिए समीकरण 2, ये समीकरण 2 से मान निकाले। अब इसमें x का मान y का मान पुट करेंगे, x का निकल जाएगा। y का मान 0 रख दिए, तो 4 + 2 गुना 0 बट्टा 4, तो 4 + 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 4 बट्टा 4 आएगा यहाँ से। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कटेगा, तो x का मान 1 निकल गया। y 0 रखे तो x 1 निकल गया। फिर y 2 रखे हैं तो x 2 निकल गया। y 4 रखे हैं तो x 3 निकल गया। तो इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, 3 हल इसका भी निकल गया। तो जैसा कि सारणी 1 में देखे थे कि यहाँ पर क्या था, 3 हल निकाले थे। तो एक 3 0 था, एक था 3 0, और दूसरा है 2 2, और तीसरा है 1 4। इसी प्रकार से सारणी 2 का मान देखिए, तो यहाँ से सारणी, ये मेरा सारणी 2 है, ये सारणी 2 है, ठीक है। तो सारणी 2 है, तो सारणी 2 में 1 0 2 2 और 3 4 है। फिर हम वही काम करेंगे, इसको x एक्सिस और y एक्सिस 2 लाइन लेंगे और इसको बना देंगे। जैसा कि देखिए समीकरण 1 का जब मान निकाले थे तो क्या था, जब x का मान y का मान 0 रखे तो x का 3 आया था। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 3 0 हो गया।
उसके बाद का क्या था, 2 2 था, तो 2 2 बिंदु यहाँ देखिए x का मान ये 2 है और ये y का मान 2 है, तो ये यहाँ पर आके मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम सभी मान को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो 3 0 हो गया, यहाँ 2 2 हो गया और यहाँ 2 4 हो गया। और तीनों लाइन को हमने क्या कर दिया, एक सीधी रेखा से तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये पहला समीकरण का ग्राफ मेरा, लाइन मेरा मिल गया। फिर इसी प्रकार दूसरा समीकरण का जब मान निकालने थे सारणी 2 में, तो वहाँ क्या था, x का मान y का मान 0 रखे तो x का मान 1 निकला, तो यहाँ हो गया वो बिंदु। फिर 2 2 था, यहाँ हो गया, x का मान 3 और y का मान 4, तो यहाँ हो गया। और इस तीनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, जब मिला देंगे, तीनों बिंदु को हम क्या करिए, मिला दिए। तीनों बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, ऐसे तीनों बिंदुओं को जब एक सीधी रेखा से मिला देंगे, तो ये दूसरे लाइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरे लाइन का ग्राफ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस कभी भी समीकरण दे तो उसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इसको हम लोग लाइन बना देते हैं। चलिए, और जब समीकरण 1 रहेगा, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 या 2 जो भी रहे, तो इसको लाइन के ऊपर लिख दीजिए, इससे यह पता चलता है ये इसी समीकरण का ग्राफ। जैसे हमने देखिए ब्लैक वाला लाइन जो खींचा है, चलिए इसको हम रेड कर देते हैं। ये लाइन जो है, एक तो ये लाइन हो गया, इसका ग्राफ, इसका समीकरण क्या लिखे हैं, 2x + y = 6 लिख दिए हैं। सेम, अब चलिए एक इसको दूसरा कलर कर देते हैं। यहाँ देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन, तो यहाँ देखिए इसका क्या कर दिए हम लोग, इसका ये समीकरण था 4x - 2y = 4, तो इसके ऊपर लिख दिए। इससे पता चलता है कि ये किस समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ का निर्माण कीजिएगा जब भी परीक्षा में। और ये 5 मार्क्स का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि समीकरण युग्म x + y = 3 और 2x + 5y = 12 का ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसा कि, तो फिर वही काम किए, x मान लिए, x + y = 3 को समीकरण 1 और 2x + 5y = 12 को समीकरण 2, और इससे हम 3 मान निकाले और सारणी तैयार कर ली। तो देखिए समीकरण 1 से हम x + y = 3 है, तो x = 3 - y हो गया। अब इसमें y का मान पुट करते गए, देखिए y = 0 रखे तो 3 में से 0 गया, तो x = 3 निकल गया। y का मान जब 1 रखे, ठीक है ना, 0 रखे तो 3 निकला। जब y का मान हम 1 रखे हैं, तो x = 3 - 1 यानी 2 निकल गया। जब y का मान 2 रखे हैं, तो x = 3 - 2 1 निकल गया। इसको सारणी में लिख लिए, 3 0 हो गया, यहाँ 2 1 हो गया और 1 2 हो गया। इसी प्रकार फिर हम चलते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 लेते हैं, उससे सारणी 2 तैयार करते हैं। समीकरण 2 क्या था, 2x + 5y = 12, 2x + 5y = 12 था, तो 2x = 12 - 5y हो गया, और x = 12 - 5y / 2। इस रूप में सजा लेने से क्या होता है, लिख लेने से, या y के रूप में या x के रूप में जब लिख लेंगे तो जल्दी से हल करने में यहाँ सुविधा होता है। फिर देखिए इस समीकरण 2 से जो मान निकाले, उसमें y का मान 0 रख दिए, तो जब 0 रखे तो 12 - 5y था, तो 12 - 5 गुना y की जगह पर 0 / 2, तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 12 / 2 आएगा तो कट के 6 आ जाएगा, x का मान 6 निकल गया। जब y का मान 2 रखे, तो यहाँ देखिए 12 - 5 गुना 2 / 2, तो 12 - 5 दूनी 10 हो गया, 12 में से 10 क्या था, 2, 2 / 2 1 आ गया, कट के, तो x का मान 1 निकल गया। फिर y का मान 3 रख दिए, तो देखिए y का मान जब 3 रखे, तो 12 - 5 गुना 3 / 2 हुआ, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 12 में से 15 जाएगा तो -3 / 2, -3 में 2 से भाग दिए तो -1.5 आ गया। तो चलिए 3 मान निकल गया, तीनों को हम सारणी में यहाँ देखिए लिख लिए, 6 0 1 2 1 2 और -1.5 और 3, और इस सभी मान को अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सजा देंगे। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, समीकरण 1 जो है उसका जब हम मान निकाले थे तो क्या निकला था,
3 जीरो 2 1 और 1 2, तो यहाँ देखिए 3 जीरो है, यहाँ देखिए 2 1 है, यहाँ देखिए 1 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों से ये बन गया। ये देखिए 2 है और ये 1 है, और ये देखिए 0 3। कभी भी x का मान 3 है, y का मान 0, तो वो x अक्ष पर ही होगा। ठीक है, कि इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि कैसे कैसे हम मान को पुट कर दिए, और फिर तीनों इस मान को से बिंदु निकालिए और तीनों बिंदुओं को क्या कर दिए, मिला दिए। जब हम तीनों बिंदुओं को मिला दिए तो हमको ये लाइन मिल गया समीकरण 1 का। इसी प्रकार देखिए सारणी दो से जब मान रखे क्या था 6 जीरो, तो यहाँ देखिए 6 जीरो हो गया, फिर 1 2 था तो यहाँ 1 2 हो गया। ठीक है ना, फिर क्या था -2 -1.5 -1.5 और 3, तो ये यहाँ आ गया। इस तीनों को जब हम बिंदुओं को जब हम मिलाए एक सीधी रेखा से, तो ये मेरा समीकरण 2 का लाइन मिल गया। और जब समीकरण 2 का लाइन मिल गया तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ हो गया। ये इसी को कहते हैं समीकरण 2। देखिए इस 2 वाले लाइन पर लिख दिए, और समीकरण 1 को जो है आप लोग समीकरण 1 वाले लाइन पर लिख दीजिए। क्या था समीकरण 1, देखिए इसको हम लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + y = 3, x + y = 3। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है x + y = 3। यहाँ लिख दीजिए ये वाला लाइन जो है x + इसको लिख दीजिए x + y = 3। ये था x + y = 3 का ग्राफ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि इस क्लास का PDF चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर इसे पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज जैसे 5 मार्क्स वाले प्रश्न किए हैं, कल भी हम लोग ऐसे ही 5 मार्क्स वाले ही प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, और भाषा वाला प्रश्न कल होगा, समीकरण को सॉल्व करने वाला। इसी प्रकार से ग्राफ वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखें। और क्या करें, प्रत्येक दिन इसी प्रकार रेगुलर क्लास करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।